तो ये देख लो भाई, ये है एक महिला जिसका अभी जो है ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है, जिसका अभी जो है सी का वो हुआ है, ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद ये देखो अपने बच्चे को कैसे किस कर रही है। क्या यहाँ से इन्फेक्शन फैलने का डर इसके बच्चे को नहीं है? क्या ये इतनी बड़ी महिला जो दीपिका इब्राहिम है, जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो अपने आप को सबसे महान समझती हैं, जो समझती हैं कि उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं, वो एक बच्चे जो कि उनका खुद का ही बच्चा है, उसको अपनी इतनी बड़ी सर्जरी, जो कि उन्हें खुद भी पता है कि इसमें इन्फेक्शन फैलने का डर कितना होता है, खुद को भी और जो सामने वाला है। तो यहाँ पर ऐसे किस करना, क्या ये सही है गलत है? आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। क्या ये एक अक्लमंदी वाला काम है? क्या ये मतलब उस छोटे बच्चे के लिए रिस्क नहीं है? क्या इससे इन्फेक्शन उस छोटे बच्चे को नहीं हो सकता? और सेकंड चीज़ ये देखिए, ये मिला है सबा इब्राहिम के घर पर। सबा इब्राहिम के घर पर मुझे ये समझ नहीं आता कि जहाँ पर एक खाना पीना रखते हैं, वहीं पर टॉयलेट क्लीनर क्या कर रहा है? इतने गंदे ये लोग हैं, इतने बेहुदे लोग हैं। इनको मतलब कितनी बार इनको बोला गया है कि मतलब कभी ये जिसमें पैर धोते हैं टप में, उसी टप में खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। जिस टप में ये मैनीक्योर पेडीक्योर करते हैं, उसी में खाना खाते हैं, बिरयानी खाते हैं। और जहाँ ये खाना रखते हैं वहाँ पे अब आज इनको हार्पिक मिल गया। तो मतलब क्या सोचा जाए कि मतलब इतने जाहिल गंवार हैं, तभी बोलते हैं कि पैसा आ जाने से ना वो नहीं आता, स्टेटस नहीं आता है। तो वो इन लोगों का हाल है, देखो कैसे सामान बिखरा पड़ा और हार्पिक कहाँ रखा हुआ है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि जो इतने जाहिल लोग हैं, इनका क्या हो सकता है। उसके बाद जनाब का ब्लॉग स्टार्ट होते हैं और जनाब सुबह सुबह जा रहे हैं रिहान भाई साहब के साथ नमाज़ पढ़ने। यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब इनका जो वो है घर जमाई, उसको अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाते। और यहाँ पर ये बताते हुए नज़र आते हैं कि आज जो है इनके घर पर बहुत मतलब सरप्राइज़ वाले मेहमान आने वाले हैं। वो अभी आपको आगे आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और ये देखिए यहाँ पे दीपिका इब्राहिम का यहाँ पे ब्रेकफास्ट की बात हो रही होती है। एक इनका ब्रेकफास्ट है और एक सबा इब्राहिम का ब्रेकफास्ट है। सबा इब्राहिम के ब्रेकफास्ट में होता है टोस्ट और चाय, एटलीस्ट इनका ब्रेकफास्ट सबके हिसाब से होता है। यहाँ पे तीनों लोग बैठकर आराम से खा रहे थे। तो जो सरप्राइज़ था वो ये था, जो ये ससुराल सिमर में जो ये उमा भाभी और परी भाभी बनी थी, ये लोग आए। ये लोग यहाँ पर दीपिका इब्राहिम से मिलने आए क्योंकि उसकी अभी सर्जरी हुई थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता क्या इन्होंने अपने इतने ज़्यादा बड़े टाइम पीरियड में सिर्फ 2 ही लोग कमाए हैं, बल्कि इन्होंने इतने सारे शोज़ किए हैं। झलक दिखला जा क्या है, ससुराल सिमर का क्या है, ससुराल सिमर का 2 किया है, मास्टर शेफ़ किया है, झलक दिखला जा क्या वो भी किया है इन्होंने, नचवली किया है शायद, उसके बाद जो कपल का वो आता था वो भी किया है। तो वहाँ से क्या सिर्फ 2 ही बन पाए? ऐसा नहीं है, इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। और यहाँ पर भी इन दोनों ने तो कितनी बार प्लान बनाए थे बोलती हुई नज़र आती है, पर इन्होंने वो प्लान जो है वो कैंसिल कर दिए थे क्योंकि इन्हीं को पसंद नहीं है। ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझती हैं। ये समझती हैं कि इन्होंने एक सीरियल कर लिया, वो चल गया, तो जिसकी वजह से मतलब थी अच्छी, पर एक्ट्रेस तो फिर भी अच्छी नहीं थी, वो सीरियल चल गया था कैसे भी करके। तो ये अपने आप को बहुत महान समझने लगी। ये समझने लगी कि इन्होंने वो सीरियल चलाया था, बल्कि एक सीरियल को चलाने के लिए सबकी ज़रूरत होती है। एक बैम्प की ज़रूरत होती है, एक विलन की ज़रूरत होती है, एक हीरो की ज़रूरत होती है, एक हीरोइन की ज़रूरत होती है, पर इन्हें लगता है सब कुछ इन्होंने खुद किया है यहाँ पर। तभी तो फलकनाज भी नहीं आई इनसे मिलने के लिए, क्योंकि फलकनाज ने बताया कि उन्होंने इतने सारे कॉल इनको किए, पर इन्होंने किसी का भी आंसर उनको नहीं दिया। तो ये है इनके खोखले रिश्ते, जो अपने अपने की वो करती रहती है ना कि रिश्ते बनाइए, प्यार बांटिए, इतना प्यार बांटते हैं। तो यहाँ पर अब ये बोलती हुई नजर आती है सिफाली जरीवाला के ऊपर, जिसकी अभी डेथ हुई थी, आप सबको पता ही होगा, जो कांटा गर्ल है, जिन्होंने वाले सॉन्ग पे जो फेमस हुई थी। उन्होंने और भी बहुत सारा काम किया, जो बिग बॉस में भी आई थी। तो यहाँ पे बोलती हुई नजर आती है कि मतलब ये देखिए कि मतलब लाइफ का कुछ पता नहीं है, लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। ये मतलब जो ये भाषण देते हैं पति पत्नी मिलके, उन्होंने वही बोला। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब तुम इस इंसान को जानते नहीं हो तो ये सारी चीज़ें बोलने का तुम्हारा मतलब क्या है? बस तुम व्यूज़ के लिए और कंटेंट के लिए तुम इस हद तक गिर गए कि किसी की मौत का जो तुम हंसी बना रहे हो, मजाक बना रहे हो। और जब तुम्हारे अपने मरते हैं तब तो तुम जाते हो। इनकी दादी मरी थी शोएब की, तब इनमें से कोई भी वहाँ पर नहीं गया था। जब सब कुछ हो गया था तो उसके 1-2 महीने बाद ही लोग गए थे। तो ये तो इन जब ये भाषण देते हैं ना ऐसे वाले, तो इन पर बहुत एकदम ऐसा लगता है इनके तमाचे जाके मारो कि तुम अपनों के तो सगे हुए नहीं, तुम सिफाली जरीवाला और इन सब के क्यों हो गए? बस तुम्हें पता है कि तुम उसका नाम लोगे, वो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है थोड़ी बहुत, तो थोड़ी व्यूज़ आ जाएंगे, कमेंट आ जाएंगे, तो तुम ये सारी हरकतें करते हो। और यहाँ पर ये देखिए, तो कोई बोल सकता है इनका कि इनका सी सेक्शन से ऑपरेशन हुआ, ये सारी चीज़ें हुई हैं, कि इनको इतनी बड़ी बीमारी थी जिनका इन्होंने इतना बड़ा हाइट बनाया था। दोनों का मास्क लग रहा है आराम से। अब इन्हें नहीं कोई इन्फेक्शन का डर है, नहीं किसी चीज़ का डर है। आराम से इनकी वो फेस पे ग्लो लाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इतने लोगों ने इनको इतना ज़्यादा ट्रोल की इस बात पर, फिर भी इनको ये समझ नहीं आ रहा है, या तो पता नहीं इन्होंने खुद ही झूठ बोला है या
लोगों को समझने में इनको गलती हो रही है कि मतलब इनका जो ऑपरेशन है वो फेक है। इतनी बड़ी बीमारी थी नहीं जिन्होंने इतना बड़ा इशू बनाया था। ये सिर्फ वो उसके लिए बनाया था कि जो पहलगाम वाले अटैक में जब इनकी इमेज बेकार हो गई थी थोड़ी सी, जब इनके सब्सक्राइबर गिरने स्टार्ट हो गए थे, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स करने स्टार्ट हो गए थे, तब से इन्होंने लगा कि यार ये अच्छा मौका है सिंपैथी गेन करने का। लोग सिंपैथी भी देंगे और जो पुरानी बातें वो भी सारी भूल जाएंगे। तो ये देखिए भाई साहब का मास्क लगा के गिलो तो आया है, पर भाई साहब कितने दिन आ जाएगा, कितने दिन तक तुम अपनी उम्र छुपा लोगे। तुम 44 साल के 50 साल के बुढ़े हो गए, अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आती ये सारी चीज़ें करते हुए। और यहाँ पर ये चीज़ें हो रही थी, इन दोनों में हो रही थी लड़ाई, क्योंकि यहाँ पे शोएब बोलते हुए नजर आता है कि मैं दीपिका की सारी बातें मानता हूँ, पर यहाँ पर दीपिका लुक देती हुई नजर आती है, फिर बोलते हैं कि नहीं सारी नहीं मानते। भाई इनके बीच में जो शोएब ये बहुत अच्छा नाटक करता है ना अच्छा पति बनने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके बीच में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने कैमरे पर भी नहीं दिखाई लोगों को। अगर कोई इनकी रियलिटी में जाएगा ना तो इनकी आपस की भी ना बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी। लोगों को लगता है ना कि बहुत परफेक्ट कपल है, ऐसा नहीं है। और मुझे तो पहले से डाउट है, पर आज के बाद में थोड़ा तो और लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से दीपिका ने बोला और जिस हिसाब से शोएब को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो डरा रहा है, धमका रहा है ब्लॉग में कुछ ना उल्टा सीधा बोलने के लिए। तो यहाँ तक कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता, और इस यहाँ पे बात भी डाल दी थी कि मैंने तुम्हें किचन का काम नहीं दिया तब तुम मुझे ऐसा बोल दो। किचन के काम के लिए वो नहीं बोल दी, वो ऐसे भी अच्छा नहीं है, वो बहुत कंट्रोलिंग नेचर का है, तभी तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तभी तो वो लोग करिए कि वो नहीं ऐसी सारी चीज़ें वो मेरे मुताबिक नहीं करता। शोएब सारी ब्लेम जो वो दीपिका इब्राहिम के ऊपर डालना चाहते हैं। तो आप लोग बताना आपका रिव्यू कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब